नमस्कार दोस्तों। अच्छी कहानियां चैनल की पूरी टीम आपका स्वागत करती है। इस चैनल में आपको मिलेंगी मन लुभाने वाली कहानियां, दिल को गुदगुदाने वाली कहानियां, लेकिन साथ ही ऐसी कहानियां जो आपको जानकारी दे, जो आपको अच्छी बातें सिखाए और साथ ही आपका मनोरंजन भी करे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक बहुत बड़े राजा की, जिसका नाम था राजा मिडास। राजा मिडास के पास बहुत धन संपत्ति थी, सोने का अंबार था। उसके महल में एक से बढ़कर एक कीमती चीजें थी। जो भी महल में जाता वह चकित रह जाता था। इतना सब होने के बाद भी राजा मिडास बहुत लालची था। उसे सोने का बहुत लालच था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोनपरी रख दिया था। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही चीजें बहुत प्रिय थीं। एक था सोना और दूसरी उसकी बेटी सोनपरी। वह चाहता था कि दुनिया का सारा सोना उसके पास आ जाए। एक दिन की बात है, राजमहल के बगीचे में सैनिकों को कुछ जख्मी बकरियां मिली। जब राजा को पता चला, उसने उन बकरियों का बहुत ख्याल रखा, उनका इलाज कराया और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। ये कोई मामूली बकरियां नहीं थीं, ये जादुई शक्तियां थीं। राजा मिडास से खुश होकर उन शक्तियों ने अपना असली रूप दिखाया। असली रूप में आकर उन शक्तियों ने राजा को बहुत धन्यवाद किया। इन जादुई शक्तियों के दोस्त थे मदिरा के भगवान डायनासिस। जब यह बात पता चली भगवान डायनासिस को, तो वो बहुत खुश हुए और राजा मिडास से उन्होंने कहा, राजा मिडास, तुम मुझसे अपनी कोई भी एक इच्छा मांग सकते हो, कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। राजा मिडास ने कहा, हे भगवान, मुझे सोना चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो कुछ भी छू दूं वह सोने का हो जाए। मेरा यही सपना है, और अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। राजा को वरदान मिल गया। वरदान पाकर राजा मिडास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने सोचा कि अब उसके बरसों का सपना पूरा होने का समय आ गया है। अब वह दुनिया का सारा सोना अपने पास ला सकता है। फिर क्या था? राजा मिडास ने एक एक करके सारी चीजों को छूना शुरू किया। वह जो कुछ भी छूता वही चीज सोने की बन जाती। उसने महल की सारी मूर्तियों को छूकर सोने का बना दिया। देखते ही देखते उसने अपना पूरा महल सोने का बना दिया। शाम हुई और राजा को भूख लगी। नौकर खाना लेकर आई, लेकिन राजा ने जैसे ही खाने को हाथ लगाया, खाना सोने का बन गया। राजा के पास दुनिया की सारी संपत्ति थी, लेकिन वह राजा भूखा था। वह जो कुछ भी खाने के लिए छूता वह सोने की बन जाती। राजा को अब एहसास हुआ कि पैसा इंसान की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है। राजा सोचने लगा कि कहीं उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। इतने में राजा की बेटी सोनपरी खेलते हुए उसके पास आई। राजा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन यह क्या, राजा के छूते ही राजकुमारी सोने की बन गई। अब ना तो वह कुछ बोल सकती थी, ना चल सकती थी। वह तो एक सोने की मूर्ति बन गई।
राजा सोने की राजकुमारी को अपनी गोद में रखकर रोने लगा। उसे अब समझ आया कि वह किस मुश्किल में फंस गया है। उसे राजकुमारी की पुरानी बातें याद आने लगी, जब वह अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। राजकुमारी ने कहा था, पिताजी, मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना नहीं है, आपका प्यार है, अपने दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय है, ये फूल है, ये झरने हैं। राजा को समझ आया कि राजकुमारी की बात सही थी। राजा मिडास ने अपने को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए भगवान डायनासिस को पुकारा, लेकिन भगवान डायनासिस नहीं आए। दिन पे दिन राजा बहुत परेशान हो गया। अपनी गलती सुधारने के लिए राजा ने 10 दिनों तक कठोर प्रायश्चित किया। भगवान डायनासिस का ध्यान किया। उसने भगवान डायनासिस से अपना वरदान वापस लेने के लिए निवेदन किया। कठोर तप के बाद भगवान डायनासिस ने फिर से दर्शन दिया और उन्हें राजा के हाल पर तरस आ गया। उन्होंने राजा का निवेदन मानकर अपना वरदान वापस लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, राजा मिडास, तुम कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नदी में स्नान करो और तुम्हें इस वरदान से मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह राजा ने नदी में स्नान किया। जैसा भगवान डायनासिस ने कहा था, स्नान करते ही राजा का वरदान खत्म हो गया। वह उस वरदान से मुक्त हो गया। सभी कुछ पहले जैसा हो गया। जो चीज राजा ने सोने की बना दी थी, वह अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गई। राजा जल्दी से अपने महल गया और अपनी बेटी को पुकारा। सोनपरी फिर जीवित हो गई थी। वह दौड़कर अपने पिता के पास आ गई। राजा ने देखते ही उसे गले लगा लिया। अपनी भूल के लिए राजा ने सबसे क्षमा मांगी। राजा को अब एहसास हो गया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म हैं। उस दिन से राजा अपनी प्रजा के भलाई के काम में जी जान से जुट गया। चारों तरफ उस राजा की ख्याति फैल गई। सभी उसके गुण गाते हुए नहीं थकते थे। राजा को सही दिशा मिल गई थी। उसने सही खुशी और सही संपत्ति का राज समझ लिया था। दोस्तों, कहानी हमारी हो गई है खत्म। अगली कहानी का आप इंतजार करें। हम बहुत जल्द ही एक अच्छी सी कहानी लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी कहानियां की पूरी टीम की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद। बाय बाय।